महाभारत में आपका स्वागत है। कर्तव्य और नियति। चलो शुरू करते हैं हस्तिनापुर के उद्गम से। सब शुरू होता है भरत से, एक महान राजा जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा। भरत बहुत वीर और न्यायप्रिय राजा थे, अपने सशक्त शासन के लिए प्रसिद्ध। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने खुद के बच्चों को राजगद्दी नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगा वे योग्य नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक योग्य बच्चे को गोद लिया, एक ऐसी परंपरा स्थापित की जो जन्म से अधिक योग्यता को महत्व देती थी। कुछ पीढ़ियों बाद हम राजा शांतनु से मिलते हैं। उनकी कहानी बहुत रोचक है। उन्हें गंगा से प्रेम हो गया, जो एक दिव्य नदी देवी थी। उनकी शादी हो गई, लेकिन गंगा के पास एक रहस्य था। एक श्राप की वजह से वो अपने 8 नवजात पुत्रों को डुबा देती थी। जब वो अपने 9वें पुत्र को डुबाने वाली थी, शांतनु ने उन्हें रोक दिया, अपना वादा तोड़कर। गंगा चली गई, लेकिन उनका बेटा भीष्म बच गया। बाद में शांतनु सत्यवती से मिले, जो एक मछुआरिन थी। वो उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा कि सिर्फ सत्यवती के बच्चे ही सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। भीष्म मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ताकि उनके पिता बिना किसी विवाद के सत्यवती से विवाह कर सकें। भीष्म, जिनका मूल नाम देवव्रत था, वफादारी और बलिदान का प्रतीक बन गए। सिंहासन का अपना अधिकार छोड़कर उन्होंने अपनी पूरी जीवन हस्तिनापुर की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने धृतराष्ट्र और पांडु जैसे राजाओं को मार्गदर्शन दिया और अगली पीढ़ी के योद्धाओं को प्रशिक्षित किया। युद्ध से पहले उन्होंने महत्वपूर्ण विवाहों की व्यवस्था की और संकट के समय मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि हस्तिनापुर मजबूत और एकजुट रहे। उनकी वफादारी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें कुरुवंश का आधार बना दिया। पासे का खेल हारने के बाद पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास दिया गया, जिसमें उन्हें 1 साल तक भेष बदलकर रहना पड़ा। यह समय बहुत कठिनाइयों से भरा था। उन्हें कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ा, कम खाने पर गुजारा करना पड़ा और हमेशा खतरों का सामना करना पड़ा। द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, ने इस दौरान बहुत दुहक झेला। वह अक्सर युधिष्ठिर के निर्णयों पर सवाल उठाती थीं और उनके धर्म के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती थीं। इस बीच अर्जुन देवों से दिव्य अस्त्र पाने निकल पड़े, जो उनकी भविष्य की लड़ाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। एक यादगार घटना थी यक्ष से मुलाकात, जो एक रहस्यमय प्राणी था। यक्ष ने युधिष्ठिर से जीवन और नैतिकता के बारे में कठिन सवाल पूछे। उनके समझदार जवाबों ने उनके भाइयों को मौत से बचाया और उनके मजबूत धर्म का प्रमाण दिया। वो कुख्यात पासे का खेल महाभारत का एक महत्वपूर्ण क्षण है। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनि की मदद से युधिष्ठिर को खेल खेलने के लिए उकसाया। यह जानते हुए भी कि शकुनि धोखेबाज है, युधिष्ठिर को लगा कि चुनौती स्वीकार करना उनका कर्तव्य है। युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, अपना राज्य, भाई और द्रौपदी भी। जिस पल उन्हें सभा में अपमानित किया गया, उससे बदला लेने की आग भड़की और आने वाले युद्ध की नींव रखी गई। यह खेल धर्म और अधर्म के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। क्या युधिष्ठिर गलत थे खेलकर, या शकुनि का धोखा असली बुराई थी? युधिष्ठिर के हारने के बाद द्रौपदी का अपने भविष्य के बारे में सवाल इसे और भी जटिल बनाता है, हमें सही और गलत के बीच की पतली रेखा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। युद्ध से पहले की ये कहानियां नाटक, वफादारी और कठिन चुनावों से भरी हैं। ये मानव स्वभाव की जटिलताओं और अच्छाई बनाम बुराई की शाश्वत लड़ाई को उजागर करती हैं। अगर आपको महाभारत का ये सफर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और महाकाव्य कहानियों के लिए